को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार उदगेन्द्रहार, शता वसंत मेरे अरविंद, भव भवानी जगन्नाथ। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जलेन सिद्धि गणं मंत्र स्वांजलि। हरि ओम महादेवेन जगमे चंद्रदेवस्तान धर्माण सुवन्ना सन्नादे अनागम मेहमान सचंद्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः चंद्रदेवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो सिदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे शोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपादलब्जे पुनः गजाति करवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर। साङ्गाय चतुर्वारमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं और बैठ करके आज षष्ठम दिवस सभी बैठ जाएंगे। जितने भी भक्त खड़े हैं अपनी अपनी जगह पर बड़े ही शांति पूर्वक बैठेंगे और आज कथा के षष्ठम दिवस में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। छठवें दिन में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। आज भगवान की बड़ी पावन कथा, भगवान के
रास महारास का आप हम सभी दर्शन करेंगे और बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी के श्री बिहारी जी महाराज के विवाह उत्सव को आप हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तवृंद अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। हम सभी के बीच पूज्य श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आज 6वें दिन की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। तो सभी बड़े ही शांति पूर्वक बैठ जाएंगे। जो भी यत्र तत्र घूम रहे हैं सभी बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बोलिए बांके हरिलाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे, राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे। भोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधा रमन लाल की जय हो। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, 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 मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बात आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बात आके बिहारी, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा
वाले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री बांके बिहारी लाल की। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों
पास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज कथा का छठवां दिन है। कल हम सभी ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। ठाकुर जी कैसे बाल लीलाएं करते हैं और बाल लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को प्रभु आनंद प्रदान करते हैं। जब ठाकुर जी का अवतार हुआ था ब्रजमंडल में तो किसी ने ये नहीं कहा था कि नंद के यहाँ लाला भय है। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ लाला को अवतार भयो है। तो सबने कहा कही कि महाराज नंद के आनंद भय, अर्थात भगवान ने अवतार तो लिया लेकिन प्रभु ने आनंद स्वरूप में अवतार लिया। सबको आनंद देने के लिए प्रभु ने वहां पर अवतार लिया। तो इसलिए बाल लीलाएं कर करके ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। श्री गिरिराज महाराज का पूजन कल हम आप सभी ने किया। जब समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए गए, सबने गिरिराज महाराज का पूजन किया, परिक्रमा लगाई, 56 प्रकार का भोग गिरिराज महाराज को समर्पित किया। और जब 56 प्रकार का भोग गिरिराज महाराज को समर्पित किया तब सबको प्रसाद वितरण किया। सबको प्रसाद वितरण कराया तो वहां पर नारद जी भी पधारे और नारद जी भी प्रसाद लेकर इंद्र के पास पहुंच गए।
और इंद्र से जाकर कहने लगे महाराज प्रसाद पाए लो। इंद्र बोले काय को प्रसाद है? नारद जी ने कही आप नहीं जानते काय को प्रसाद है? इंद्र बोले यदि पता होता तो हम आपसे पूछते ही क्यों कि काय को प्रसाद है। नारद जी बोले महाराज फिर तो यही समझ लो कि तुम्हारे अपमान कोई प्रसाद है। और जैसे ही कही कि तुम्हारे अपमान को प्रसाद है, उसी क्षण इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि किसमें इतना सामर्थ्य, किसमें इतना बल है जो मेरा अपमान कर सके। नारद जी ने कहा महाराज जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से आपका पूजन कर रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहवे पर आपको पूजन करबो बंद कर दियो है और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। जैसे इंद्र ने सुना तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर इंद्र ने मेघमालाओं को बुलाया। मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ जाकर पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। मेघमालाएं आके ब्रजमंडल में बरसात करने लगी, प्रलयकारी बरसात होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी घबरा के ठाकुर जी के पास आए, बोले कन्हैया देख तेरे कहवे पर हमने इंद्र को पूजन छोड़ के या गिरिराज पर्वत को पूजन कियो है। अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो, अब या इंद्र के क्रोध से हमें कौन बचाएगा? ठाकुर जी ने कही भैया चिंता काहे को करते हो, हमने गिरिराज पर्वत को पूजन कियो है, वो गिरिराज महाराज ही हमें या इंद्र के क्रोध से बचाएंगे। सारी ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे। गिरिराज महाराज की तलहटी पर जाके सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज से शरण मांगने लगे कि हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण, ओ तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। जैसे ही सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे और गिरिराज महाराज से शरण मांगने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और जैसे ही गिरिराज महाराज से शरण मांगी, उसी समय सभी के देखते देखते 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं और 7 वर्ष के हमारे कन्हैया हैं। और आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर दिया। और जैसे ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो, सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। बोल गिरधारी भगवान की, सब जय जयकार करने लगे प्रभु की। नक पे गिर बरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो, पे गिर बरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिर बरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिर बरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो,
मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरधारी भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, मैया यशोदा घबराने लग गई, मैया डरने लग गई। मैया सब ग्वाल वालों से जाके, सब सखाओं से जाके बोली, अरे भैया लाला की नरम कलैया कहीं गोरख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं गोरख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं गोरख न जाए कि भैया। नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए कि भैया। ऐसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मैया यशोदा अपने ग्वाल वालों से बोली, भैया लाला की नरम कन्हैया है, छोटे छोटे से कन्हैया के हाथ हैं और इतनो भारी विशाल पर्वत कन्हैया ने अपनी एक उंगली पर उठा रखो है, कहीं कन्हैया की भैया ना मुड़क जाए। तो मैया कहने लगी सब ग्वाल वालों से, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जैसे ही सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलेटी के तले आए, ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। अब जब ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कियो, मैया यशोदा सब ग्वाल वालों से बोली, भैया तुम सब नेक नेक अपनी लाठियों को सहारो लगाए दो। लाला की बड़ी नरम कलैयां हैं और इतनी भारी विशाल पर्वत को लाला ने एक उंगली पर उठा रखो है। सब ग्वाल वाल बोले, मैया जे कछु कहबे की बात थोड़ी ना है। कन्हैया तुम्हारो अकेलो लाला थोड़ी है, कन्हैया तो हम सबन को लाला है। सारे ग्वाल वाल आए, बोले लाला कन्हैया देख अब तू नेक आराम कर ले,
और हम अपनी अपनी लाठिन के सहारे ते गिरिराज पर्वत उठाए लेंगे। ठाकुर जी बोले भैया तुम ते गिरिराज नहीं उठेगो। सब सखा बोले अच्छो तेने 7 बरस की छोरा ने अकेले ने गिरिराज पर्वत उठा रखो है और हम सबनते बोले कि गिरिराज पर्वत नहीं उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि भैया मैं भगवान हूँ इसलिए उठा रखा है। ठाकुर जी बोले कि देखो तुम नहीं मानते तो उठा के देख लो, प्रयास करके देख लो। सारे ग्वाल वाल आए और जैसे सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियों को लगाया और बोले लाला अब हमने अपनी लाठियन के सहारे ते गिरिराज पर्वत उठाए लियो, अब तू ऐसो कर अपने हाथ को हटाए ले। और ठाकुर जी ने जैसा हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले संभाल संभाल कन्हैया तू संभाल अपने गिरिराज को। ठाकुर जी ने दोबारा फिर गिरिराज पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण कर लियो। जब दोबारा फिर धारण कर लियो तो छोटे छोटे ग्वाल बाल ठाकुर जी के पास में आए और आकर बोले कन्हैया एक बात बता, हम सबन पे तो जे गिरिराज पर्वत उठोना है पर तेरे अंदर इतनी ताकत कांते आ गई जो तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत उठाई लियो। ठाकुर जी बोले भैया मोको कहा तुम कच्चो चोर समझो, ऐसे छोटो मोटो चोर समझो जो केवल माखन को चुरा के जाने। नहीं, मैंने एक नई विद्या सीखी है। कौन सी विद्या सीखी है कि जो भी मेरी ओर टकटकी लगा के एक टक मोकू देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जे गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब मेरी ओर देख रहे, तो तुम सबन के अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आए गई और मैंने जे गिरिराज पर्वत उठाई लियो। ग्वाल बाल बोले भैया तभी तो हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर काई को है रहे हैं, हमारी सबरी ताकत तो या कन्हैया के अंदर जा रही है। अब वैसे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया कैसे एक कोई नहीं जानता। आज राधा रानी गिरिराज पर्वत के नीचे नेत्र बंद करके बैठी हैं। यहाँ कन्हैया की जय जयकार हो रही है। राधा रानी की सखियां राधा रानी के पास में आई और बोली लाडली जू आप जानती हैं कि कन्हैया ने गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? राधा रानी बोली कैसे उठायो? अपनी कृपा के बल से उठायो। ठाकुर जी बोले ना। सखियां बोली ना, कन्हैया में इतनी ताकत काते आ गई जो इतना बड़ो गिरिराज पर्वत अपने बल से उठा लियो। तो राधा रानी ने कही फिर कैसे उठायो? सखियां कहने लगी लाडली जू आप बड़ी भोरी भारी हो। लाडली जू की सखियां कहती है श्यामा जू तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही तेरो ही ध्यान। सखियां कहने लगी हे लाडली जू ठाकुर जी ने जो गिरिराज पर्वत उठाया है वो आपकी कृपा के बल से उठाया है। जब गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी उठाए रहे तो गिरिराज देवता से प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज देवता यदि राधा रानी के चरणों में मेरी साची प्रीति हो गए तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजो। तो आपकी कृपा के बल से कन्हैया ने जी गिरिराज पर्वत उठायो है। यहाँ से ठाकुर जी ने भी कह दिया कि भैया जी गिरिराज पर्वत उठाए वे में मेरो कछु नाए लगो।
कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री लाडली जू की कृपा सु मैंने गिरबर लियो उठाय। ठाकुर जी बोले भैया या में मेरो कछु नाय लगो, मैंने जो गोपिन के घर ते माखन चुरा चुरा के खायो तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। लाडली जी की कृपा सो मैंने गिरिराज पर्वत उठाए लियो। एक दो दिन नहीं 7 दिन और 7 रात्रि ठाकुर जी अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा के रखो। वैसे गिरिराज महाराज का रूप है 7 कोस का, 21 किलोमीटर का रूप है। लेकिन जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था उस समय गिरिराज महाराज ने 84 कोस का रूप धारण कर लिया था और 84 कोस का रूप धारण करके पूरे ब्रजमंडल में पूरे ब्रजवासियों की ठाकुर जी ने रक्षा की थी। इतना भारी विशाल पर्वत ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर धारण कर रखा था। 7 दिन 7 रात्रि जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया तो उस समय गिरिराज पर्वत के नीचे एक लीला घटित हुई। कौन सी लीला घटित हुई? हमारे जो कन्हैया हैं तो कन्हैया को विवाह को शौक तो बाल अवस्था से ही है। तो एक दिन ठाकुर जी का एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। सुंदर नाम का ठाकुर जी का सखा था। तो सुंदर का विवाह एक माधवी नाम की गोपी के संग में पक्का हुआ था। अब ये जो माधवी थी, माधवी की जो मैया थी वो बड़ी चालाक थी। अपनी बेटी को पहले ही समझा दियो कि देख जहां तेरा विवाह हो रहा है वहां एक जादूगर रहता है, तू कभी भी वो जादूगर बांसुरी बजाता है, कभी उसकी बांसुरी को मत सुन लेना, कभी उसको अपना मुखमंडल मत दिखा देना, ना ही कभी उसको देखना, क्योंकि ये जानती थी कि यदि इसने श्याम सुंदर को देख लिया तो नया नया इसका विवाह हो रहा है, ये अपनी गृहस्थी नहीं बसा पाएगी, प्रेम में पड़ जाएगी, ठाकुर जी की भक्ति में पड़ जाएगी। पहले ही समझा दिया। अब जब सुंदर की बारात जाने लगी तो ठाकुर जी बोले भैया सुंदर देख, भाभी को मुख तो सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सुंदर बोले लाला तेरी भाभी ये तू देख लियो, कौन सी बड़ी बात है। बारात गई। विवाह होने के बाद बारात लौटकर वृंदावन आई। जब बारात लौटकर वृंदावन आई तो ठाकुर जी पहुंच गए डोली के पास में। डोली के पास में ठाकुर जी पहुंच गए और जाके माधवी से बोले अरे भाभी नेक अपना मुख दिखाए दे। और जैसी कही ही नेक अपना मुख दिखाए दे, माधवी समझ गई कि जिस जादूगर की बात मेरी मैया करती मोकू लगे जी वही जादूगर है। मुख दिखावो तो दूर की बात और लंबो घूंघट कर लियो। ठाकुर जी फिर बोले अरे भाभी एक बार अपना मुख दिखाए दे। माधवी ने मना कर दी। और जैसी माधवी ने मना कर दी कि मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, जैसे ही मना कर दी तो महाराज ठाकुर जी माधवी से बोले कि देख भाभी अभी तुम अपना मुख मोकू नाए दिखाए रही हो, लेकिन एक बात याद रखियो, जिस दिन आप मुझे देख लोगी
उस दिन आप दुनिया को देखने के योग्य नहीं बचोगे, उस दिन आप संसार को देखने के योग्य नहीं बचोगे। इतना ठाकुर जी ने कहा। और जब ठाकुर जी ने इतना कहा, इतना कह के ठाकुर जी बाहर से आ गए। लेकिन आज जब प्रभु ने गिरिराज पर्वत उठाया था, तो आज वो माधवी नाम की सखी भी गिरिराज पर्वत के नीचे ही थी। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, तो वो माधवी यहाँ वहां से भ्रमण कर रही थी। सब ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं। आज अपनी माँ के वचन याद नहीं है कि माँ ने क्या कहा था, माँ के वचन आज याद नहीं है। मुखमंडल पर आज कोई पर्दा नहीं है। विचार करने लगी कि जिनकी जय जयकार हो रही है, एक बार देखो तो सही है कैसे। एक बार इनको देख लूंगी, एक बार देखने में क्या ही बिगड़ रहा है। और जैसे माधवी ने, ठाकुर जी ने एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा रखो था, और माधवी ने जैसे ठाकुर जी के उस उंगली के दर्शन किए जिस उंगली से गिरिराज पर्वत उठा रखा था, और जैसे नीचे की ओर देखा, भगवान के मोर मुकुट के माधवी ने दर्शन किए। और मोर मुकुट के दर्शन करके महाराज माधवी की स्थिति कैसी है, आंखों से अश्रुपात बहने लगे। अपनी माँ को कोस रही है, अरे माँ तेरे कहने पर मैंने आज तक इनके दर्शन नहीं किए, आज तक मैं इनके दर्शनों से वंचित रही। अपनी माँ को कोस रही है, आंखों से अश्रुपात बह रहे हैं। स्थिति कैसी है, पुतली कहे पलके कहे मूंद ले मोहन को, पुतली कहे और निहारन दे, असुआ कहे चरण पखारन दे। स्थिति ऐसी है कि आंख की पलकें कहती हैं कि सुंदर छवि को बंद कर लो, और नेत्र ये आंख की पुतली कहती है कि अभी तो और देखना है, अभी तो और निहारना है। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। और भगवान की उस छवि को देखते देखते अंत में माधवी ने एक ही वचन कहे, इस जन्म में तो मैं इनके दर्शन नहीं कर पाई, इनकी सेवा से वंचित रही, इनके दर्शनों से वंचित रही। मैंने अपनी माँ की वचन को मानकर इनको अपना मुखमंडल नहीं दिखाया। लेकिन माधवी बोली, जब मैं अगला जन्म लेकर आऊंगी, माँ तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैं संसार में किसी की भी बात नहीं मानूंगी। और गिरिराज पर्वत के नीचे अंत में एक ही वचन माधवी के मुख से निकले, और ठाकुर जी को देखते देखते प्राण छोड़ दिए। अंत में माधवी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मुख से एक ही वचन निकले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। इतनी कहकर माधवी ने प्राणांत कर दिया। और जब प्राणांत कर दिया तो यही माधवी सखी इस कलिकाल में, इस कलयुग में, राजस्थान की भूमि में, मेवाड़ की राजधानी में भक्तिमती मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। यही माधवी सखी मीराबाई बनकर आई। और मीरा जी का चरित्र सभी जानते हैं, कैसा पावन मीरा जी का चरित्र है। 5 वर्ष की आयु थी मीरा जी की। मीरा जी ने देखा कि घर की छत से किसी की बारात जा रही थी। जब देखा कि किसी की बारात जा रही है, तो अपनी माँ से मीरा जी कहने लगी, माँ ये किसका दूल्हा है? माँ ने कहा, मीरा नगर में किसी की बारात आई है, ये उनका दूल्हा है। और जैसे ही कहा कि नगर में किसी की बारात आई है, ये उनका दूल्हा है। 5 वर्ष की आयु मीरा जी की। मीरा कहने लगी, माँ मेरा दूल्हा कौन है? मीरा जी की माँ ने हंसी में कह दिया कि मीरा तेरा दूल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। माँ के उन वचनों पर मीरा जी ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया
कि मेरा दूल्हा तो मेरे गिरधर गोपाल है। अब तो धीरे धीरे मीरा जी की भक्ति बढ़ने लगी। मीरा जी का प्रेम गिरधर गोपाल के प्रति दिन पर दिन बढ़ने लगा। अब महाराज मीरा जी के माता पिता को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, यदि मीरा पर हमने ध्यान नहीं दिया कुछ समय और इसका यदि विवाह नहीं किया तो कहीं मीरा जोगन ना बन जाए, कहीं बैरागन ना बन जाए। तो मीरा जी का विवाह तय कर दिया। चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह पक्का कर दिया। जब भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह पक्का किया, सुबह भोर की वेला में मीरा जी की बारात आनी है। आज सायंकाल की बेला थी। मीरा जी की माँ मीरा जी के पास में आई और मीरा जी से बोली, मीरा एक सुंदर विवाह का जोड़ा लेकर आई, ये जोड़ा तेरे लिए आया है मीरा। मीरा जी बोली, माँ ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है? मीरा जी की माँ कहने लगी कि देख कल तेरा विवाह है, कल तेरी बारात आएगी, तो ये शादी का जोड़ा तेरे ससुराल से आया है। मीरा जी बोली, माँ मेरी बारात आएगी? मीरा जी की माँ ने कहा, हाँ कल तेरा दूल्हा तुझे लेने के लिए आएगा। मीरा जी बोली, माँ आप क्या कह रही हैं, मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए आएगा? अरे आपने ही तो कहा था कि मेरा दूल्हा तो मेरे गिरधर गोपाल है। तो मैं तो उस दिन से ही अपने गिरधर गोपाल को सर्वस्व मानने लगी, और आज आप कह रही हो कि कल मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए आएगा। मीरा जी की माँ ने कहा, मीरा उस समय तू छोटी सी थी, बाल अवस्था थी, तो मैंने तेरा मन रखने के लिए हंसी हंसी में कह दिया था कि तेरा दूल्हा तेरे गिरधर गोपाल है। मीरा जी बोली, माँ वो आपके भले ही हंसी के वचन थे कि मेरा दूल्हा मेरे गिरधर गोपाल है, पर मैंने तो उस दिन से ही अपने तन मन धन से सर्वत्र गिरधर गोपाल को ही मान लिया। और आज आप कैसे कह सकती हो कि मैं किसी और का वर्ण कर लूं, मैं किसी और के साथ विवाह कर लूं? मीरा जी की माँ ने कहा, मीरा देख अब ये तू ये पागल की तरह बातें मत कर, कल तेरी बारात आनी है, कल तेरा विवाह है, और इस जोड़े को पहन के कल भोर की बेला में सुंदर तैयार हो जाना। इतना कह के मीरा जी की माँ कक्ष से बाहर चली गई। रात्रि का समय था। महाराज गिरधर गोपाल के पास मीरा जी बैठी हैं, और जब मीरा जी गिरधर गोपाल के पास में बैठी हैं, रात्रि का समय है, और गिरधर गोपाल के सामने मीरा जी रुदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे नाथ मुझे इस बात से चिंता नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको स्वीकार किया है, क्या आपने मुझे स्वीकार किया है? क्या आपने मुझे स्वीकृति दी है? आप मुझे अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं? यदि आपकी मुझे स्वीकृति मिल जाए फिर मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और रोते रोते ये वचन कहते कहते मीरा जी की आंख लग गई गिरधर गोपाल के सामने ही। जब गिरधर गोपाल के सामने ही मीरा जी की आंख लग गई, रात्रि में गिरधर गोपाल मीरा जी के स्वप्न में आए, और गिरधर गोपाल जब मीरा जी के स्वप्न में आए, मीरा जी का वर्ण कर लिया गिरधर गोपाल ने। आज जब भोर की बेला हुई तो मीरा जी की माँ मीरा जी के कक्ष में आई। जब मीरा जी की माँ ने देखा कि मीरा गिरधर गोपाल के सामने पड़ी है निद्रा में, और मीरा जी का स्वरूप देखा तो एक दुल्हन की तरह मीरा जी ने पूर्ण श्रृंगार कर रखा है, और मीरा जी ने जो जोड़ा पहन रखा है, इनके पूरे परिवार में किसी के पास ऐसा जोड़ा नहीं जो मीरा जी ने पहन रखा है। इनकी माँ ने ये अद्भुत दृश्य देखा कि मीरा के मांग में सिंदूर है, हाथों में मेहंदी है, श्रृंगार कर रखा है। मीरा से बोली, मीरा उठ और तू ये बता, ये वस्त्र तेरे पास कहाँ से आए? ये सिंदूर किसने लगाया तेरी मांग में? ये तेरे हाथों में मेहंदी कहाँ से आई? मीरा जी मुस्कुराने लगी, बोली, माँ
मैं जिनके बारे में कल आपसे कह रही थी ना कि मैं तो अपना दूल्हा अपना सर्वस्व गिरधर गोपाल को मानती हूँ। ये जो सिंदूर आप देख रही हैं, ये गिरधर गोपाल ने मेरी मांग में सिंदूर लगाया है। ये जो मेरे हाथ में मेहंदी देख रही है माँ, ये गिरधर गोपाल के नाम की मेहंदी है। और माँ, ये जो जोड़ा आप देख रही हैं, ये गिरधर गोपाल मेरे लिए जोड़ा लेकर आए थे। मीरा जी की माँ बोली, तू कैसी पागल की तरह बात कर रही है? कुछ ही देर में हजारों बाराती तेरी बारात में आने वाले हैं, द्वार पे बारात आने वाली है और तू क्या बनकर बैठी है? मीरा जी बोली, माँ आप 1000 बाराती की बात कर रही हैं, मेरी बारात में तो 33 कोटि बाराती आए थे, 33 कोटि देवता बाराती बनकर आए थे। माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकार कर लिया। मीरा जी की माँ ने दास दासियों को बुलाया, वो मांग का सिंदूर उनका धुलवाया, वो वस्त्र निकाले जो मीरा जी ने पहन रखे थे, जो जोड़ा मीरा जी ने पहन रखा था। अब लेकिन मीरा जी को किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। अब मीरा को भरोसा है कि मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकार कर लिया है, उन्होंने मेरा वरण कर लिया है, तो अब कहीं भी मैं चली जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है। भोजराज बारात लेकर आए, भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह हुआ। लोगों को लगा कि भोजराज के साथ विवाह हुआ, लेकिन भोजराज से पहले तो गिरधर गोपाल ने मीरा जी का वरण कर लिया था। बारात लौटकर चित्तौड़गढ़ गई। जो भोजराज थे वो मीरा जी की भक्ति से परिचित थे, वो मीरा जी के भाव को जानते थे कि परम भक्ता हैं। तो उनका जो मीरा जी से संबंध था वो पति पत्नी का संबंध नहीं था, भोजराज का मीरा जी से मित्रता का संबंध था। एक युद्ध के दौरान भोजराज की मृत्यु हो गई। जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो भोजराज के बाद भोजराज के चचेरे भाई राणा जी का चित्तौड़गढ़ में राज आया। जब राणा जी का राज्य आया तो राणा जी को मीरा जी की भक्ति पसंद नहीं थी। मीरा जी को बुलाया, मीरा जी से कहने लगे, मीरा तू चित्तौड़गढ़ की महारानी है, दास दासी तेरे आगे पीछे डोलते हैं, किसी चीज की तुझे कमी नहीं है, तू क्या ये जोगन का रूप बना के फिरती है? ये ठीक नहीं है, तू बाबाओं के साथ बैठकर नाचती है, गाती है, रुदन करती है, इस सब का त्याग कर दे। समझाया मीरा जी को, लेकिन जब मीरा जी को समझाया पर मीरा जी के ऊपर इनके वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मीरा जी के पर इनके वचनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो यहाँ राणा जी को लगा यदि मीरा को रोका नहीं तो हमारे कुल की लोक लाज को डुबो देगी। विष मंगवाया राणा जी ने और एक दासी से कहा कि विष ले जाओ और ले जाकर मीरा को दे देना। मीरा से कहना कि जगन्नाथ महाप्रभु का चरणामृत प्रसाद आया है, तो मीरा मना नहीं करेगी, एक क्षण में पी जाएगी। दासी ने ऐसा ही किया, उस विष को लेकर पहुंच गई मीरा जी के पास और बोली, भाई साहब राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान की चरणामृत प्रसादी आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसे मीरा जी ने सुना कि जगन्नाथ प्रभु की चरणामृत प्रसादी आई है, उसको देखकर मीरा जी प्रसन्न हो गई और प्रणाम करके जैसे उसे पान करने लगी तो उस दासी के हृदय में दया आ गई। वो दासी बोली, भाई साहब इसको मत पीजिए, इसमें कोई प्रसाद नहीं है, इसमें विष है, राणा जी ने आपको मारने के लिए भेजा है। मीरा जी ने कहा कि भले ही इसमें विष क्यों ना हो, पर इसको मेरे गिरधर गोपाल के प्रसाद का नाम दिया गया है। यदि अब मैं इसका त्याग कर दूंगी तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि मीरा को विष के ऊपर भरोसा था पर अपने गिरधर गोपाल के ऊपर, जगन्नाथ प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं था। और अब यदि इस विष को पीकर ही मेरी मृत्यु आनी होगी तो मैं उस मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी। उस विष को प्रणाम किया और जैसे उस मीरा जी ने उस विष का पान किया, वो विष जगन्नाथ प्रभु की चरणामृत प्रसादी बन गया।
वो बिजली कुछ नहीं बिगाड़ पाया मीरा का। अब तो राणा जी को लगा कि विष देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। राणा जी आज मीरा के पास आए और बोले, मीरा देख, तुझे यदि चित्तौड़गढ़ में रहना है, इन महलों में रहना है, तो अपने गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा। इस सुख सुविधा में रहना है तो संतों के बाबाओं के साथ बैठना तुझे बंद करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ तुझे रहने नहीं दूंगा। मीरा जी बोली, राणा जी, कौन तुम्हारे इन महलों में रहना चाहता है? कौन तुम्हारे इन चित्तौड़गढ़ में रहना चाहता है? मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। ये महल अटारी, ये सुख वैभव, ये सब तुम्हें मुबारक हो, इन सब की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तो वहां जाऊंगी जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। मीरा जी बोली, राणा जी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मुझे आपके चित्तौड़गढ़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो वहां जाऊंगी जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। आज मीरा जी ने जोगन का भेष बनाया और अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर आज मीरा जी चित्तौड़गढ़ से वृंदावन की ओर चली और मीरा जी की यात्रा वृंदावन की ओर जा रही है। मीरा जी राणा जी से कहती हैं, राणा जी, मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। 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 तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। गिरधर गोपाल की सुख वैभव तेरो तो मुबारक। सुख वैभव तेरो मोकु न भावत। सुख वैभव तेरो तो मुबारक। सुख वैभव तेरो मोकु मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक। मेरे लिए है ये हानिकारक। दसे तेरो घर बार, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन
संभाल राणा तेरी नगरी। भगवान की दुनिया के लोग इस सुख वैभव के पीछे भागते हैं, इस पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, इस दुनिया की सुखों के पीछे भागते हैं, संपत्ति के पीछे भागते हैं। तुझे तो सब कुछ मिला हुआ है, तू सबको त्यागने के लिए तैयार है। तेरे गिरधर गोपाल में ऐसा क्या है जिसके लिए तू महल अटारी सोना चांदी सुख वैभव सब त्यागने को तैयार है? क्या है तेरे गिरधर गोपाल में ऐसा जिसके पीछे तू पागल डोल रही है? मीरा बोली राणा जी, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, 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 दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। मीरा जी बोली राणा, कृष्ण नाम में जो सुख है, भैया इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। मीरा जी ने कहा राणा जी, कृष्ण नाम में जो सुख है, भगवान के नाम में जो सुख है, वो दुनिया की किसी कोने में सुख नहीं है, दुनिया की किसी संपत्ति में वो सुख नहीं है। जो सुख भगवान के नाम में है, और जिसने भगवान के नाम का सुख ना जाना हो, भगवान के नाम का आनंद ना जाना हो, वो क्या इस सुख को समझेगा? आप क्या इस नाम की महिमा को जानोगे? जिसकी जिह्वा ने कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया ना, उसको दुनिया का सुख फिर भाता नहीं है, दुनिया को सुख फीको लागे। आप जान नहीं सकते इस नाम की महिमा। जिसके मुख पर एक बार प्रभु का नाम आ जाए कि भगवान का नाम तो अमृत है, इसके आगे तुम्हारे महल अटारी सोना चांदी सुख वैभव सब फीके हैं। मीरा जी कहने लगी, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा जी बोली, मुझे तो वृंदावन जाना है, इस सुख वैभव आपके आपको मुबारक हो। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी।
मीरा जी सर्वस्व छोड़कर वृंदावन चली गई। वृंदावन में मीरा जी को गिरधर गोपाल के दर्शन हुए। गिरधर गोपाल की भक्ति मीरा जी को प्राप्त हुई। इसीलिए अंत में मीरा जी ने गिरिराज पर्वत के नीचे केवल एक ही वचन कहे थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति हो। ऐसी मीरा जी की भक्ति थी, ऐसा मीरा जी का प्रेम था गिरधर गोपाल जी के लिए। तो प्रथम बार मीरा जी को पूर्व जन्म में गिरधर गोपाल के दर्शन गिरिराज तलहटी के नीचे हुए थे। फिर वही माधवी सखी इस कलिकाल में मीराबाई के रूप में अवतरित होकर आई। जब मीराबाई के रूप में अवतरित होकर आई तो गिरधर गोपाल की भक्ति को, प्रेम को मीरा जी ने प्राप्त किया। बड़ा दिव्य मीरा जी का चरित्र है। ये तो आपको संक्षिप्त में कुछ बातें मीरा जी के चरित्र के बारे में बताई हैं। बड़ा अद्भुत मीरा जी का दिव्य चरित्र है, दिव्य जीवनी है मीरा जी की। यहाँ 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया। 7 दिन बाद मेघमालाएं लौट गईं। जब मेघमालाएं लौट गईं तो इंद्र को लगा कि सारा ब्रज बह चुका होगा, क्यों ना एक बार जाकर देख कर आऊं। और जब इंद्र देखने के लिए आए तो क्या देखा कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अपनी गलती का पश्चाताप हुआ इंद्र को, और जब अपनी गलती का पश्चाताप हुआ तो भगवान के पास आए। 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र को प्रसन्न होकर प्रभु ने वरदान दे दिया। अब यहाँ पर कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में सारी गोपियां नित्य प्रति भोर की बेला में जागती, यमुना में स्नान करती। यमुना में स्नान करके फिर माँ कात्यायनी के पूजन के लिए जाती और माता कात्यायनी से वरदान मांगती कि हे माँ कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवम पति में कुरते नमः, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। जब वरदान मांगती, लेकिन गोपियां जब स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। तो भगवान ने गोपियों के संग में चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला में भगवान ने गोपियों की वस्त्र नहीं चुराए, तो फिर चीरहरण लीला कैसे हुई? जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का बंधन पड़ा रहता है, जो माया का पर्दा डला रहता है, प्रभु ने उस माया के पर्दे को हटा दिया चीरहरण लीला के स्वरूप में। जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया स्वरूप का पर्दा था, प्रभु ने उसको हटा दिया। तो यहाँ पर चीरहरण लीला प्रभु ने की और सभी गोपियों से भगवान ने कहा कि हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। अब यहाँ ठाकुर जी जब गौचारण लीला के लिए जाते, प्रभु जब गैया चराने के लिए जाते, तो ठाकुर जी का नियम था कि कभी भी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते थे। सभी ग्वाल वालों के बीच में बैठकर ग्वाल वालों के घर से जो भोजन आता था, ठाकुर जी उसको ही पाया करते थे। भगवान के इतने सखा हैं, सब सखाओं में से जो सबसे गरीब हैं वो मधु मंगल है, और मधु मंगल ही कन्हैया से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आज सभी सखाओं के बीच ठाकुर जी बोले, भैया आज मैं भोजन करूंगा
तो मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगो। जैसे कही मधुमंगल तुरंत उठे, खड़े हुए और जाकर अपनी मैया के पास पहुंचे। अपनी मैया के पास जाकर बोले, मैया आज सब सखाओं के बीच कन्हैया ने मुझसे कही है कि मैं मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा, तो कछु घर में भोजन हो तो कन्हैया के ताई दे दो। मैया बोली, लाला घर में कछु है तो ना है, तू जाकर देख ले, जो मिल जाए सो ले जा। मधुमंगल घर के अंदर गई, देखा 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी पड़ी हुई थी। उसी कड़ी को लिया और दौड़ पड़े कुंजन की ओर, जहां कन्हैया और सारे ग्वाल बाल बैठे हैं। एक लता की ओट में सारे ग्वाल बाल और ठाकुर जी बैठे हैं। मधुमंगल पहुंचे और जाकर लता की ओट में खड़े हो गए। अब विचार करने लगे कि हमारो कन्हैया तो माखन मिश्री खाए में वारो है। पहली बार कन्हैया ने मुझसे भोजन मांगो और पहली बार भोजन मांगो, मैं आकू जी बासी खट्टी कड़ी खवाऊंगा और कन्हैया के सामने ले गए हो तो मानेगो ना, जई कड़ी को खाएगो। अब मैं करूं तो कहा करूं। जितनी कड़ी लेकर आए थे जल्दी जल्दी सारी कड़ी को मधुमंगल खुद पी गए। कुछ कड़ी मधुमंगल के मुख पर लग गई। इतने में ग्वाल बालों ने पीछे देखो सो बोले, अरे भैया ये तो हमारा मधुमंगल है। मधुमंगल तू तो कन्हैया के ताई भोजन लेवे गयो, भोजन लायो अकेले नहीं कर लियो। मधुमंगल बोले, लाला कन्हैया देख क्षमा करियो, मुझको बड़ी भूख लगाई थी तो सबरो भोजन मैं नहीं कर लियो। मैं कल तेरे ताई पक्का मैया से भोजन बनवा के लाऊंगा, आज मुझको क्षमा कर दे। ठाकुर जी मधुमंगल के पास आए और बोले, देख मेरे ताई तो बहुत भोजन है। मधुमंगल बोले, अब ना है भोजन, जितनो भोजन तो सो सबरो हमने कर लियो। अब जैसे कही कि सब भोजन हमने कर लियो। ठाकुर जी बोले, मेरे ताई तो बहुत है। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे मधुमंगल के निकट, मधुमंगल के जो गालों पर कड़ी लगी थी, आज ठाकुर जी जीभ निकाल कर उस कड़ी को चाटने लगे। सारे ग्वाल वाले दृश्य देख रहे हैं, सबके नेत्र सजल हो गए कि हमारे कन्हैया हमसे कितना प्रेम करें। ठाकुर जी जानते हैं कि मधुमंगल के मन में रोज भाव आता है कि आज हम भोजन कराएंगे अपनों घर को, आज भोजन कराएंगे, लेकिन घर से गरीब है तो भोजन नहीं करा पाते। तो भगवान वो मधुमंगल के गालों पर लगी कड़ी का प्रभु भोग लगा रहे हैं। जब मधुमंगल के गालों पर लगी कड़ी का प्रभु ने भोग लगाया, यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो सोचने लगे कि अरे ये कैसा भगवान है, ये तो लोगों की झूठन खाता है। मैं नहीं मानता कि भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगा। और जैसे ही परीक्षा लेने की बात कही कि मैं तो परीक्षा लूंगा, वैसे ही महाराज ब्रह्मा जी आए और जो ठाकुर जी के ग्वाल बाल थे, जो ठाकुर जी के बछड़े थे, ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। सोचने लगे कि यदि भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी, और यदि भगवान नहीं होगा तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होगा। अब दोबारा देखने के लिए जब आए तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। दोबारा फिर ब्रह्मलोक गए तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़े ब्रह्मलोक में विचरण कर रहे थे। अब लगा कि शायद मैंने भगवान की परीक्षा ले ली, तो भगवान से क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी वृंदावन आए। और ब्रह्मा जी वृंदावन आए, यहाँ ठाकुर जी ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से बोले कि देखो भैया, आजकल मेरे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं। यदि मेरे जैसा कोई दूसरा बहरूपिया ब्रह्मा आए
तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और प्रभु खुद जाकर ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठ गए। जब ब्रह्मा जी आए, महल में अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने धक्का दे दिया, कहां चले जा रहे हो? सब बोले महाराज हम, ब्रह्मा जी ने कहा हम ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा हैं, महल में अंदर जा रहे हैं। द्वारपाल बोले अच्छा भैया ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर महलों में है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे बहरूपिया ब्रह्मा बताने वाला असली ब्रह्मा कौन आ गया। नेत्र बंद करके देखा तो वही काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठा है। जैसे देखा ब्रह्मा जी बोले भैया मैंने मान लियो कि मैं नकली ब्रह्मा हूँ, एक बार अपने असली ब्रह्मा को बुला दो, हम भी दर्शन कर लें कि असली ब्रह्मा कैसे हो मैं। और जैसी कही कि एक बार अपने असली ब्रह्मा को बुलाए दो। महाराज उसी समय द्वारपाल बोले कि आप यहीं रुकना, हम लेकर आते हैं। और जैसे ही अंदर गए तो वहां से भगवान गायब। ठाकुर जी दोबारा फिर वृंदावन में आ गए। जैसे ही दोबारा फिर वृंदावन में आ गए, उसके बाद ब्रह्मा जी पुनः वृंदावन आए, साष्टांग लेटकर 32 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु की स्तुति की। लेकिन आज भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि भगवान कहने लगे आपने मेरे ब्रजवासियों का अपराध किया है, और मेरे ब्रजवासी मुझको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोहे नंद बाबा किया। मेरे ब्रजवासी तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आज ब्रह्मा के क्रोध को प्रभु ने मद को तोड़ा। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पर बैठकर ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे हैं। जिस जिस गोपी के कानों में भगवान की बंसी की धुन पड़ रही है, वो गोपी यही सोच रही है कि आज ठाकुर जी हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। जैसी सभी गोपियों के कानों में भगवान की बंसी की धुन पड़ी, सारी गोपियां अपने काम काज को छोड़कर बंसी वट पर पहुंच गई। जब बंसी वट पर पहुंची तो पहले तो ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। और अगले ही क्षण ठाकुर जी कहने लगे अरे गोपिकाओं, तुम इतने घनघोर वन में अर्धरात्रि में काहे को आई हो? तुम पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी रात्रि में घर में ही शोभा देती है। लौट जाओ, तुम्हें पाप लगेगा। गोपियां कहने लगी कन्हैया हमारी एक बात का उत्तर दे दो, फिर हम लौट जाएंगी। ठाकुर जी बोले पूछो कौन सी बात। गोपियां कहने लगी एक गोपी थी जो अपने पति को ही भगवान माना करती, पति को ही सर्वस्व माना करती थी। अब एक दिन उसका पति किसी कामवश प्रदेश जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी को मिट्टी की मूर्ति बना कर दी और कहा जब तक मैं लौट कर ना आऊं इस मिट्टी के पति का पूजन करना। अब वो गोपी उसी मिट्टी के पति का पूजन करती। पति प्रदेश चला गया। जब उस मिट्टी के पति का पूजन करती थी तो घर के द्वार बंद करके पूजन करती। एक दिन वो तभी पूजन करने के लिए बैठी, घर के द्वार बंद हैं, उसी समय उसका पति लौट कर आ गया। अब पूजा में बैठी ये सोच रही है यदि पूजा से उठूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और जाके द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब करूं तो क्या करूं? जैसे कहा कि अब करूं तो क्या करूं, गोपियां कन्हैया से पूछने लगी कन्हैया आप बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोले कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। जब
साचा पति द्वार पे खड़ा है तो जाके द्वार खोल देना चाहिए, फिर क्यों मिट्टी के पति का पूजन करना। गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली कन्हैया यही हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो चुड़ लो अमर कर जाए। ये घर में जो पति बैठे हैं भैया ये तो मिट्टी के पति हैं, हम सबके साचे पति कोई हैं तो वो तो परमपिता परमात्मा ही है, भगवान ही हम सबके साचे पति हैं। जैसे ही कहा तो सारी गोपियां विचार करने लगे, ठाकुर जी की अब गोपियों की मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा, ये मानेगी नहीं। तो भगवान ने रास प्रारंभ किया। जब भगवान ने रास प्रारंभ किया बीच में गोपियों को अभिमान आ गया। जब गोपियों को बीच में अभिमान आ गया महाराज, तो जहां जैसे गोपियों को अभिमान आया, आज ठाकुर जी सभी गोपियों के बीच से चले गए। जब सभी गोपियों के बीच से ठाकुर जी चले गए तो महाराज सारी गोपियां रुदन करके ठाकुर जी को खोजने लगी। जब खोजने लगी सारी गोपियों ने रोते रोते गोपी गीत का गायन किया। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा सास विदत रही। जब गोपी गीत का गायन किया तो उसी समय ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच में राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। और जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो आज यहाँ पर अब बड़ा सुंदर महारास हो रहा है। एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है, और यहाँ पर बड़ा सुंदर अब भगवान का महारास हो रहा है। अच्छा, आप में से कौन कौन महारास में चलना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी को जाना है। देखो, महारास में जाना है तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा। महारास में पुरुषों का जाना वर्जित है। चिंता ना करो, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके संग में कोई और भी आ रहा है। स्वयं भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ गोपी बनकर महाराज का दर्शन करने के लिए आए हैं। गोपी बनकर महाराज में दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शंकर चलकर आए हैं। तो भैया हम आपकी फिर क्या हस्ती है। जब त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर इस महाराज के दर्शन करने के लिए गोपी का रूप धारण कर सकते हैं तो हम आप क्या हैं फिर? हम आप तो कुछ भी नहीं है फिर इस संसार में। ये सोचो कि भगवान की कृपा से हमें महाराज में जाने का बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए सभी मिलकर बड़े सुंदर भगवान के महाराज में प्रवेश करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। हेलो शराधे। और बड़ी सुंदर रास बिहारी भगवान की झांकी भी आप हम सभी के सामने आ रही है। बड़ी सुंदर रास बिहारी भगवान की झांकी आप हम सभी के सामने आ रही है। बड़ा सुंदर रास श्राद्धे। आइए आप हम सभी भी भगवान के रास में प्रवेश करेंगे। श्राद्धे। साउंड ऑपरेटर भैया कहाँ है? बाजा ऑपरेटर बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा
देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी, हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ए ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रिज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे जय कन्हैया लाल की। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मेरी मुरलिया। ए छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, हो चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मेरी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। ए श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। हे जरर जरर चारे एक भैया रे, मेघागर दे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा। और कन्हैया भैया जहां भी हो, कृपया शीघ्र मंच पर आए। कन्हैया भैया यमुना तटे पर, बंसी बटे पर, कान्हा रास रचाए, यमुना तट पर, बंसी तट पर, कान्हा रास रचाए। और हम सभी के बीच बड़ा ही सुंदर रास बिहारी भगवान का
विग्रह आ रहा है। एक बार जोरदार जयकार लगाएं। बोली रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी सरकार की। जिस प्रकार ठाकुर जी निधिवन में रास रचाते हैं, उसी स्वरूप में आज श्री रास बिहारी रासेश्वर भगवान हम सभी के बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से जयकार लगाएं। बोले रास बिहारी भगवान की। यमुना तट पर बंसी मठ पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी मठ पर कान्हा रास रचाए। छम छम बाजे गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। बन कर होकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। जय हो। एक बार जोरदार जयकार लगाएं। बोले रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। बड़ा ही सुंदर। श्री हरिओम। बोली रास बिहारी भगवान की जय। एक दिना श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई, राधिका मोर कुटी आई। नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, मोरवा एको नहीं पायो, मोरवा एको नहीं पायो। हे प्रिय प्रीतम मन भाव श्याम वहाँ मोरा बन आए। हरे आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया, ओ आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया। हे गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रे सिया। हे गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रे सिया। आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया, हो आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया। हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रे सिया। ए गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रे सिया। ए आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया। आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया। हो बरसा बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रे सिया। ए बरसाने की
देगी मोर कुटी में मोर बन आयो जय हो। मयूर भगवान की जय हो। एक दिन बोली राधा प्यारी 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 2 दिन सोने मिले मुरारी 2 दिन तो नहीं मिले मुरारी 2 दिन सोने मिले मुरारी 2 दिन तो नहीं मिले मुरारी बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां हो बरसा ए बरसा देगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया ए बरसा देगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बन आयो ए बरसा देगी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया ए बरसा देगी मोर कुटी में मोर बन आयो मोर भगवान की मयूर भगवान की मोरा बन गए मदन मुरारी 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 ऐसो रास कियो गिरधारी तो रात की ओ गिरधारी मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी ऐसो नृत्य कियो गिरधारी तो नित्य की ओ गिरधारी ऐसो नृत्य कियो गिरधारी तो नित्य की ओ गिरधारी या छवि ऊपर मोहित है गई ब्रज की सखियां हो या छवि ऊपर मोहित हो गई रखी कहिया हे बरसा ये बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया ये बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया हो बरसाने मोर कुटी में मोर बन आयो दोनों हाथ भर तालियों में रसिया मयूर भगवान की जय हो ये ताली 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 भैया ताली कान्हा नाचे झूम झूम छननन कान्हा नाचे झुम झुम चरण एक कान्हा नाचे झूम झूम छननन नाचे झुम झुम चरण कान्हा नाचे झूम झूम छननन
पायल बज रही झुन झुन झनन पायल बज रही झुम झुम झनन रौनक झुनक तेरी बाजे पायलिया 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 प्रीत की रीत शिखा बांसुरिया प्रीत की रीत सीता बांसुरिया प्रीत की रीत शिखा बांसुरिया प्रीत की रीत शिखा बांसुरिया रौनक झुनक तेरी बाजे पायलिया रौनक झुनक तेरी बाजे पायलिया कान्हा नाचे झुम झुम झनन नाचे झुम झुम झनन कान्हा नाचे झुम झुम झनन नाचे झुम झुम झनन पायल बज रही 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 झुम झुम झनन अशोक शर्मा संग ग्वालन के नाचे सखिया ओ अशोक शर्मा संग ग्वालन के हे गहवर बन की मोहर कुटी में मोहरवन आयो रसिया हे गहवर बन की मोहर कुटी में मोहर आयो रसिया मयूर भगवान की एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर रास में प्रवेश करेंगे सभी दोनों हाथ रखे हे रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है यमुना किनारे हरी हे रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है हे रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है बोले रास बिहारी भगवान की रास बिहारी भगवान की शिवृंदावन बिहारी लाल की बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की रास बिहारी भगवान की सभी दर्शकों से अनुरोध है इसी तरह झांकी कल भी दिखाया जाएगा कल भी भगवान 11 वर्ष के हो गए। आज नारद जी कंस के पास पहुंचे। बोलिए बांके बिहारी लाल की
यहाँ पर नारद जी कंस के पास गए और कंस से जाकर कहने लगे, महाराज आपका शत्रु 11 वर्ष का हो चुका है, आपको भय नहीं लगता, आपको किसी बात से डर नहीं है। कंस बोले, महाराज करूं तो क्या करूं, मैंने इतने दैत्यों को भेजा है उसको मारने के लिए, लेकिन एक भी नहीं मरा, एक भी उसको मार नहीं पाया, एक भी दैत्य वापस लौट कर नहीं आया। कंस बोले, महाराज आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं। नारद जी ने कहा कि आप उनको ऐसे नहीं मार पाओगे, यदि आप अपने शत्रु को मारना चाहते हैं तो जो शिव जी का दिया हुआ धनुष आपके पास में है, आप उस धनुष यज्ञ का मेला रखिए और मेले के बहाने कृष्ण और बलराम दोनों को आप मथुरा बुला लीजिए और अपने ही हाथों से दोनों को मार देना। जैसे ही कहा तो कंस ने ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ का मेला रखा और धनुष यज्ञ के मेले में अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाके कृष्ण और बलराम आज आप दोनों को लेकर आइए। अक्रूर जी जैसे मथुरा से वृंदावन की ओर गए, नंद भवन में पहुंचे, नंद भवन में जाकर नंद बाबा से भेंट हुई, आपस में वार्तालाप हुई। नंद बाबा पूछने लगे, अक्रूर कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा, महाराज मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को ले जाकर धनुष यज्ञ का मेला दिखा दूं। तो धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के लिए मैं दोनों को लेने के लिए आया हूं। जैसे ही कहा कि दोनों को लेने के लिए आया हूं, उसी समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी। सुनते ही मैया यशोदा कहने लगी, भोजन नहीं किया, भोजन वैसे ही छोड़ दिया, और कहने लगी, अक्रूर ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, साफ क्यों नहीं कह देते कि भाभी मैं तेरे प्राण लेने के लिए आया हूं। कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, एक क्षण के लिए भी मैं इनको अपने नेत्रों से दूर नहीं करती और तुम लेने के लिए आ गए। नंद बाबा मैया यशोदा के पास आए और मैया यशोदा से आके नंद बाबा कहने लगे, यशोदा देख, आज तक मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। मैया यशोदा बोली, कौन सी बात? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा जिस कन्हैया को तुम अपना पुत्र कहती हो, एक कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है। एक कन्हैया तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता को निभाने के लिए कन्हैया को यहाँ पर छिपा कर रखा है। तेरे यहाँ तो उस दिन कन्या ने जन्म लिया था। जो कन्या कंस के हाथ से उड़कर आकाश मार्ग में चली गई थी, वो तेरी ही तो कन्या थी। जैसे कहा महाराज की वो तेरी ही तो कन्या थी। मैया यशोदा कहने लगी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं जब ये कन्हैया 11 साल का हो गया। यदि ये बात आप मुझे पहले बता देते
तुम्हें कन्हैया को संभाल कर रखती, कभी इसके ऊपर कोई संकट ना आने देती। लेकिन आज जब एक कन्हैया 11 साल का हो गया और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, आज तो वो भगवान आकर भी मुझसे कहे कि यशोदा कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है, तो भी मैं बात नहीं मानूंगी। कन्हैया मेरा ही पुत्र है, मैंने ही इसको जन्म दिया है। नंद बाबा बोले कि यशोदा देखो, त्याग करोगी तो तुम्हारा नाम बड़ा होगा, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम त्याग होता है। तुम त्याग करोगी तो तुम्हारा नाम बढ़ेगा। जरा एक बार उस देवकी के बारे में तो विचार करो, जिस देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक पुत्र भी उसके पास में नहीं है, एक बालक भी उसके पास में नहीं है। आज तुम्हारे पास तो कम से कम कृष्ण और बलराम हैं। उस देवकी की आंखों के सामने कंस ने उसके 6 पुत्रों को मार दिया और उसका एक गर्भ तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। एक पुत्र है उसका कन्हैया जो तेरे पास में है। वो देवकी उम्मीद लगा के बैठी है, आशा लगा के बैठी है कि मेरा पुत्र कन्हैया कब मेरे पास आएगा और मैं उसके दर्शन करूंगी। तो एक बार तुम देवकी के बारे में विचार करो, यदि त्याग करोगी तो तुम्हारा नाम बड़ा होगा। यशोदा ने इतना बड़ा त्याग किया है, और त्याग नहीं करोगी तो तुम कितने दिन कन्हैया को अपने पास में रख लोगे। आज ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके मैया सो कहवे लगे, मैया देख मैया तू मोको कहीं ना जाने दे बे। मैया 2 दिन की तो बात है, मोको जाने दे, मथुरा नगरी देख के आऊंगा। आज जब मैया यशोदा ने कही कि मोको जाने दे, मैया यशोदा से ठाकुर जी जब कहने लगे, आज रात्रि का समय है, ठाकुर जी मैया की गोदी में सिर रखकर सो रहे हैं। एक झीली सी चादरिया प्रभु ने ओढ़ रखी है। बार बार मैया उस चादरिया को उठाती हैं, ठाकुर जी का मुखमंडल देखती हैं, और मानो फिर मैया को लगता है कि अब पता नहीं कभी मैं दोबारा कन्हैया के मुखमंडल को देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। तो फिर उस झीनी सी चादरिया को छोड़ देती है। कहते हैं बच्चों के ऊपर कोई भी संकट आने वाला हो, उससे पहले माता पिता को पता लग जाता है। मानो माता पिता का हृदय बोलने लगता है कि अब ऐसा हो जाएगा, कुछ संकट आने वाला है। आज मानो मैया यशोदा का हृदय बोल रहा है कि आज कन्हैया यदि हमें छोड़कर जाएंगे तो अब कन्हैया लौट कर नहीं आएंगे। मैया यशोदा का हृदय बोल रहा है। ठाकुर जी गोदी में सिर रखकर लेटे हैं, मैया रुदन कर रही हैं, चादरिया ओढ़ रखी है। चादरिया के अंदर ठाकुर जी भी आज विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज तो मैं यहीं पर हूं। जब मेरी मैया की ऐसी स्थिति है, जब मैं यहाँ से चलो जाऊंगा तो मेरी मैया कैसे रहेगी, मुझको छोड़ के मेरी मैया कैसे जीवित रहेगी, कैसे रहेगी। पूरे ब्रजमंडल में बात फैली है, कोई परदेसी आया है। कल भोर की बेला में कृष्ण और बलराम उस परदेसी के साथ जाएंगे। जैसे पूरे ब्रजमंडल में बात फैली है, सारी गोपिकाएं रात्रि में इकट्ठी हुई और एक साथ में बैठकर सारी गोपियां विचार कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अहो विधाता
यदि हम में से आपने किसी की मृत्यु लिखी हो तो आज ही हमारी मृत्यु आ जाए। विघ्ना ऐसी डारियो कि भोर कबो ना होए, ऐसा कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए कि कबो भोर ही ना होवे। भोर नहीं होगी तो कन्हैया हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे भोर की बेला हो गई। आज रात्रि भर पूरे ब्रजमंडल में किसी की आंख में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखों में आंसू ना हो। जब भोर की बेला हुई तो सारे ब्रजवासी आज मैया यशोदा के द्वार पर लाइन लगा के खड़े हैं। कृष्ण और बलराम घर से बाहर निकले और जब कृष्ण और बलराम बाहर निकले, बाहर निकल के रथ में बैठे, ठाकुर जी विचार करने लगे, एक बार मैं पलट कर देखूं तो सही। और जैसे ही ठाकुर जी ने पलट कर देखा तो मैया मूर्छित पड़ी हुई है। नंद भवन के द्वार पे मैया मूर्छित पड़ी हुई है। ठाकुर जी रथ से कूदे और रथ से कूद कर तुरंत मैया के पास पहुंचे और मैया को हृदय से लगा लिया, आंखों में भर लिया। ठाकुर जी कहने लगे, मैया आप इसलिए रो रही हो कि मैं आपको छोड़ के मथुरा जा रहा हूं, इसलिए आप रुदन कर रही हो, इसलिए रो रही हो। मैया बोली, लाला मैं इस बात से नहीं रो रही हूं कि तुम मुझको छोड़ के जा रहे हो, तो किस बात से मैया रुदन कर रही हैं। मैया बोली, लाला देख मैं इस बात से रो रही हूं कि एक दिन तूने मेरी माखन की मटकी तोड़ दी थी, तो मैंने उन माखन की मटकी की वजह से तू को उखल सो बांध दिया। अब तू अपनी मैया देवकी के पास जा रहा है, तो लाला कबू जाके अपनी मैया देवकी सो मत कहियो कि मैया यशोदा ने मोको उखल सो बांध दियो। मैया देवकी कहा कहेंगी कि मैंने अपने लाला को यशोदा के पास में भेजो, तो आज यशोदा ने थोड़े से माखन के पीछे मेरे छोटे से लाला को, छोटे से कन्हैया को उखलसो बांध दियो। यासो जी बात यहीं पर भूल कर जाइयो, यहीं पर छोड़ कर जाइयो। जैसे कही तो ठाकुर जी बोले, मैया मैं हर बात भूल सकता हूँ, हर बात मैं हृदय से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि मेरी मैया ने मुंह को उखलसो बांधा। क्योंकि महाराज इस संसार में किसी के अंदर वो बल नहीं है, किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को बांध सके। ठाकुर जी बोले, वो तो मैया यशोदा का प्रेम था, मैया की ममता थी, जिसे मां की ममता ने आज पर ब्रह्म को भी बांध दिया, आज भगवान को भी बांध दिया। किसी का संसार में सामर्थ्य है कि जो प्रभु को बांध सके। जिस ब्रह्म की एक उंगली के इशारे पर हजारों ब्रह्मांड बदल जाते हैं, उस प्रभु को बांधने का इस संसार में किसी के अंदर बल नहीं है। तो ठाकुर जी बोले, मैया मैं हर बात भूल सकता हूँ, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी मैया ने मुख उखलसो बांधो। आज जैसे ही कहा महाराज, ठाकुर जी ने मैया को प्रणाम किया, उठे और जब पुनः प्रभु रथ में बैठे तो आज जितनी भी गोपियां खड़ी हुई थी, अभी तक सारी गोपियां ढेर बांध के खड़ी थी कि शायद कन्हैया रुक जाएंगे, शायद प्रभु रुक जाएंगे। लेकिन जब अब गोपियों ने देखा तो अब ना किसी की लोक लाज है, अब किसी को सुध नहीं है कि कौन किसका
परिवार का खड़ा है, कौन सास ससुर कौन खड़े हैं, किसी बात की सुध नहीं है। गोपियां गई और जाके रथ के सामने लेट गई। रथ के सामने लेट कर गोपियां भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, आप जब जाओगे तो आपके जाने के बाद हमारे इस घट में प्राण नहीं रहेंगे। आपके जाने के बाद हमारे प्राण निकल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप हमारे ऊपर से रथ को चला कर जाइए। जैसे ही भगवान से गोपियों ने कहा तो ठाकुर जी फिर रथ से उतरे और आज गोपियों के सामने जाकर प्रभु ने हाथ जोड़ लिए और गोपियों के सामने हाथ जोड़कर प्रभु कहने लगे, अरे गोपिकाओं, आप जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करती हो, आप जो हमसे निश्चल प्रेम करती हो, इस प्रेम के बदले में आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। इस संसार में यदि किसी ने मेरा 2 बार भी नाम लिया है तो उसने जो भी मुझसे मांगा है मैंने प्रदान किया है, पर तुम्हारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मांग नहीं है। यदि मैं कुछ समय और यहाँ पर रहूंगा तो मैं तुम्हारे प्रेम के कर्ज तले दब जाऊंगा, इसलिए मुझे जाने दो। जब ठाकुर जी ने कहा कि जाने दो, गोपियां कहने लगी, अरे सखी, जब इस कन्हैया को हमसे दूर रहने में सुख है, हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है, तो इसकी प्रसन्नता में ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए। वो प्रेम ही कैसा जो अपने प्रेमी का सुख ना देख सके, क्योंकि प्रेम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को पाले ना प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम का दूसरा नाम है त्याग, और जहां त्याग की भावना ना हो वहां प्रेम भी नहीं हो सकता है। जहां त्याग ना हो वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम किसी को पाना नहीं सिखाता, प्रेम तो त्यागना सिखाता है। गोपियां कहने लगी, जब कन्हैया को हमसे दूर रहने में सुख है तो इसके सुख में क्यों हम व्याधा बने, हम इसके सुख में क्यों व्याधा उत्पन्न करें। सारी गोपियां खड़ी हो गई। ठाकुर जी पुनः रथ में बैठकर जाने लगे। जो छोटे छोटे से ग्वाल बाल थे वो ठाकुर जी से पूछने लगे, लाला देख, तू जा तो रहो है, पर ये बता दे कि तू लौट के कब आएगा। जब पूछी तो ठाकुर जी ने वैसे कह दिया कि भैया परसों आ जाऊंगा लौट के। और जैसे गोपियों ने परसों की बात सुनी कि परसों आ जाऊंगा, गोपियों के हृदय में धैर्य बंध गई कि शायद ठाकुर जी परसों लौट कर आ जाएंगे। रथ में बैठकर भगवान सभी ब्रजवासियों से विदा लेकर मथुरा नगरी पहुंच गए। मथुरा में जाकर सबसे पहले भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया, फिर एक दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, फिर एक माली के ऊपर कृपा की, फिर भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। आज यज्ञ मंडप में प्रभु पहुंचे हैं और यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक कुबिलिया पीड़ नामक हाथी का भगवान ने आज उद्धार किया। और धनुष यज्ञ में भगवान पहुंचे, उस धनुष को उठाया और प्रभु ने आज उस धनुष को तोड़ दिया। जब उस धनुष को तोड़ दिया, धनुष तोड़ने के बाद भगवान आज कंस की सभा में पहुंचे, जहां कंस की सभा में हजारों लोग बैठे हैं। उन हजारों लोगों में से जो भगवान को जिस दृष्टि से देखता है, आज प्रभु उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से प्रभु को देख रहा है,
भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कंस को आज भगवान काल के स्वरूप में दिख रहे हैं। भगवान कंस की सिंहासन पर पहुंचे, कंस के केसों को पकड़कर प्रभु नीचे खींच कर लाए। कंस चिल्ला रहा है, छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, छोड़ाने पीर पराई। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक तो दूसरे का दुख लोगों को मजाक लगता है, दूसरे का दुख लोगों को ड्रामा लगता है। जब खुद पर तकलीफ आती है, खुद पर दुख आता है, तब समझ में आता है कि हाँ दुख भी होता है। आज भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक मुष्टिका का प्रहार करके भगवान ने कंस का वध कर दिया, कंस को मार दिया। और जब प्रभु ने कंस को मार दिया, अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराया, देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। आज भगवान वापस लौटकर वृंदावन नहीं गए, यहीं से प्रभु अवंतिकापुरी गए और अवंतिकापुरी में जाकर कम समय में ही ठाकुर जी विद्या अध्ययन करके लौट आए। कम समय में ही विद्या अध्ययन करके प्रभु लौटे। आज मैया देवकी ठाकुर जी के पास माखन रोटी लेकर आई, और जब माखन रोटी लेकर आई, देवकी मैया बोली, लाला देख मैं माखन रोटी लाई हूँ। और माखन रोटी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रोने लगे। जैसे ठाकुर जी रोने लगे तो देवकी मैया दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास पहुंची और कहा, महाराज आज प्रथम बार मैं लाला मैं परब्रह्म हूँ, तुम्हारे जैसे ज्ञानियों के लिए मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं अपनी मैया देवकी के लिए, मैं अपनी मैया यशोदा के लिए तो मैया को लाला हूँ। उन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व ही मैं हूँ, राधा रानी के प्राण धन ही मैं हूँ। तुम जैसे ज्ञानियों के लिए मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरा एक काम करोगे? उद्धव बोले, कौन सा काम? ठाकुर जी ने कहा, मेरी एक पत्रिका लेके आप ब्रजमंडल चले जाओ। आज उद्धव पत्रिका लेकर वृंदावन आए। वृंदावन में आकर मैया यशोदा से उद्धव जी की भेंट हुई, नंद बाबा से उद्धव जी की भेंट हुई। सबको उद्धव जी ने समझाया। गोपियों के निकट आए, गोपियों को उद्धव जी समझाने लगे कि अरे गोपिकाओं, तुम जिस कन्हैया को केवल मात्र कन्हैया मानकर याद करती हो, पुकारती हो, रुदन करती हो, वो केवल तुम्हारा कन्हैया नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। भूल जाओ कन्हैया को और निराकार ब्रह्म की आराधना करो। गोपियां कहने लगी, उद्धव यदि भगवान ने हमें 2-4 मन दिए होते तो शायद हम एक मन तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म में लगा देती, लेकिन उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब का राधे ईश, उधो मन ना भये 10-20। यदि हमारे पास 2-4 मन होते तो शायद एक मन हम आपके परब्रह्म में लगा देते, लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वो हमारा एक मन कन्हैया के पास है। गोपियों ने उद्धव को समझाया कि उद्धव तुम्हारी ये ज्ञान की भाषा हमारी समझ में नहीं आएगी। उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटो लगे सोई जाने। उद्धव तुम हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते, तुम हमारे कष्ट को नहीं समझ सकते। यदि तुमने श्याम सुंदर से प्रेम किया होता तो तुम शायद हमारी पीड़ा को जान पाते, हमारी पीड़ा को समझ पाते, पर तुम श्याम सुंदर को परब्रह्म मानते हो।
तो तुम हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते। उद्धव 6 महीने वृंदावन में रुके। ठाकुर जी से उद्धव बोल के आए थे कि मैं 1 घंटे में लौट कर आ जाऊंगा। 6 महीने वृंदावन रुके। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान था, लेकिन आज उद्धव सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाया ढोल। ज्ञानी बनकर आए थे और आज प्रेमी बनकर उद्धव जी महाराज यहाँ से जाने लगे। लौट कर उद्धव जी आए भगवान के पास में। यहाँ पर कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जब जरासंध से शिकायत की तो जरासंध ने आकर मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही परास्त हो गया। जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बनाकर आया। कहा मैं जीत गया तो मुंह मांगा धन दूंगा और हार गया तो सबके प्राण ले लूंगा। जब 18वीं बार भगवान युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करते करते आज दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया क्यों ना आज युद्ध छोड़कर भाग चले। दाऊ भैया बोले, लाला भाग जाओगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। ठाकुर जी ने कही, अभी क्या कहते हैं, अभी कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई चित्त चोर कहता है, एक नाम और सही। भगवान रण छोड़कर भाग गए तो ठाकुर जी का नाम रण छोड़ पड़ गया। और भगवान यहाँ से आकर समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिकापुरी का आज प्रभु ने निर्माण कर लिया। और जब सोने की द्वारिकापुरी का प्रभु ने निर्माण कर लिया, द्वारिकापुरी के भगवान आज राजा बन गए। यहाँ कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मी चाहता है कि मेरी कन्या का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन रुक्मणी जी मन ही मन ठाकुर जी को अपना पति मान बैठी। रुक्मी ने स्वयंवर रखा। रुक्मणी जी से कहा कि देखो, स्वयंवर तो केवल मात्र नाम के लिए है, तुम्हें वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डालनी है। आज माता रुक्मणी ने एक पत्रिका लिखी और पत्रिका ब्राह्मण देवता को दी। कहा ये पत्रिका आप द्वारिकापुरी भगवान द्वारिकाधीश को दे देना। ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्रिका पहुंचाई और जब पत्रिका पहुंचाई, आज पत्रिका को भगवान ने देखा, पढ़ा। ब्राह्मण देवता जाने लगे तो ठाकुर जी बोले कि देखो, इतना समय नहीं है कि मैं बाद में रुक कर आऊं, मैं भी आपके साथ में ही चलता हूं। आज ब्राह्मण देवता के साथ ठाकुर जी कुंडलपुर आ गए। माता रुक्मणी को समाचार मिला कि प्रभु कुंडलपुर आ चुके हैं। अष्ट सखियों के साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में माता रुक्मणी गई। मंदिर में ही ठाकुर जी आए और रुक्मणी जी को लिया और लेकर प्रभु चले गए। जब रुक्मणी जी को लेकर चले गए, रुक्मी को पता लगा तो रुक्मी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गया। जब युद्ध करने के लिए पहुंचा तो आज भगवान ने रुक्मी को परास्त कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। अब जो कुंडलपुर के राजा भीष्मक जी महाराज थे, वो प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, मैं भी चाहता था कि मेरी कन्या का विवाह आपके साथ में हो। अब जब हमारी कन्या भी राजी है, आप भी राजी हैं, हम भी राजी हैं, तो प्रभु क्यों ना आप बारात लेकर आए और बड़े धूमधाम से आप रुक्मणी का वरण करके लेकर जाएं। जैसे कहा तो आज ठाकुर जी बारात लेकर कुंडलपुर आ रहे हैं और आज यहाँ पर माता रुक्मणी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार हो रहा है। माता रुक्मणी आज अपनी सखियों से कह रही हैं, आज इतना सुंदर सजा दो मुझे कि मैं श्याम सुंदर की दुल्हन लगूं।
तो यहाँ पर बड़ा सुंदर माता रुक्मिणी का आज श्रृंगार हो रहा है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। अटाले सुहाग की बिंदिया लगा दो, पहले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। जय हो। और हम सभी के बीच में माता रुक्मिणी का आगमन हो रहा है। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी रुक्मिणी मैया का स्वागत करेंगे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला कि हथले बातों करा दो, उनको बोला के हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय दो। हो। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा करूं दुल्हा जो कब हो ना रूठे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा करूं दुल्हा जो कब हो ना रूठे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो। तेरे सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। और हाथ पर खड़े करके एक बार सभी लोग मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 जय हो। कन्हैया लाल की, कन्हैया भैया की। मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो। ए मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो। ए मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे जोगी। ए मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ए मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो। मुझे चूड़ियां पहना दो। मुझे घुंघरू पहना दो। ए मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो। मुझे चूड़ियां पहना दो। मुझे घुंघरू पहना दो। ए मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ए मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। मैं तो रानी रानी बनूंगी ब्रज धाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम जाओ।
दुल्हन बन जाऊं, अपने पिया की दुल्हन बन जाऊं, अपने पिया की दुल्हन बन जाऊं, अपने पिया की दुल्हन बन जाऊं। और हम सभी के बीच ठाकुर जी भी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ अपने पिया की दुल्हन बन जाऊं, अपने पिया की दुल्हन बन जाऊं, वृंदावन की कुंज गलिन में झूमो नाचूंगा, वृंदावन की कुंज गलिन में झूमो नाचूंगा, वृंदावन की कुंज गलिन में झूमो नाचूंगा, वृंदावन की कुंज गली में झूमो नाचूंगा। मुझे गजरा लगा दो, मेरे गजरा सजा दो, मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो श्याम नाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, 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 मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की। रुक्मणी हरण भगवान की। रुक्मणी हरण भगवान की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की। ए रग रग में मेरे रमा सवरिया, रग रग में मेरे रमा सवरिया, अरे रग रग में मेरे रमा सावरिया, रग रग में मेरे रमा सवरिया। प्रीत लगा के सावरिया से हो गई मैं बावरिया, प्रीत लगा के सावरिया से हो गई मैं बावरिया। मेरी लाली लगा दो, मेरे बिटिया लगा दो, मेरे लाली लगा दो, मेरे बिटिया लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो श्याम नाम की। मैं तो दुल्हन बनूंगी घन श्याम की, मैं तो दुल्हन बनूंगी घन श्याम की, मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की, मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। और हमारे इस समिति में जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं निवेदन करूंगा आप सभी मंच के पास आ जाएं। जितने भी हमारे इस समिति में माननीय सदस्य हैं, सभी से मेरा निवेदन है आप सभी शीघ्र मंच के पास आएंगे, मंच पर आएंगे सभी। ठाकुर जी का आप सभी के द्वारा प्रथम कन्यादान होगा, तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी समय नहीं लगाएंगे। जितने भी हमारे समिति के गणमान्य सदस्य हैं, शीघ्र शीघ्र आप सभी मंच पर आएंगे और भगवान के पूजन और कन्यादान में मां रुक्मिणी जी का कन्यादान आप सभी के द्वारा प्रथम होगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी शीघ्र आएंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ रख बोले
ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, ये मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो जो बनाऊंगी। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, 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 मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। बोले रुक्मणी हरण भगवान की जय। और फिर मैं निवेदन करूं, हमारे जितने भी समिति के गणमान्य सदस्य हैं आप सभी मंच पर आ जाएंगे। तब तक पूज्य हमारे रुक्मणी मैया सबसे पहले ठाकुर जी को वरमाला अर्पण करेंगी। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे, सभी तालियों के साथ मैया रुक्मणी ठाकुर जी को पहले माला अर्पण करेंगे। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मणी हरण भगवान की। ऊपर ही थोड़ा सा हल्का सा अभी पीछे करो। सबसे पहले जो कन्यादान होगा हमारी इस यज्ञ समिति, जो देखिए बड़ी मेहनत से यह कार्य, यह यज्ञ यहाँ तक पहुंचा है ठाकुर जी कृपा से। क्योंकि करने वाले जब 4 होते हैं तो बिगाड़ने वाले भी 1000 होते हैं। यहाँ किसी की भी कमी नहीं है, करने वाले अपनी मेहनत राधे राधे राधे। आप हम सभी आज ठाकुर जी के विवाह उत्सव में बड़ा ही सुंदर, देखिए कन्यादान महादान बताएगा जो आप सभी के आज आप हम सभी ठाकुर जी के भी कन्यादान में सम्मिलित हो रहे हैं। एक बार सभी प्रेम की श्री राधे राधे। और जैसा मैं कह रहा था, एक बार हमारी समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनका ये मानिए बड़ा ही, इन्होंने तब बीड़ा उठाया जब गिर चुका था। उस समय पर बीड़ा उठाया जिस समय गिर चुका था, ठाकुर जी की कृपा हुई तब ये कार्य यहां तक पहुंचा है। और
ये मत समझिए कि ये सरलता से चल रहा है। आप सभी को यहाँ आने से पूर्व जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी समिति और जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सभी बड़ी मेहनत से इस कार्य को पूर्ण करते हैं। आप सभी को तब जाकर के यह कथा श्रवण करने के लिए मिल पाती है और बड़ी कृपा से यह आज आप सभी ने देखा होगा सुबह से बड़ा ही ठाकुर जी की कृपा भी कहेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में बड़ी ही आंधी तूफान बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ठाकुर जी अपना कृपा बरसा करके बंद कर देते हैं। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे। आइए हमारे शिव कुमार तांती जी भगवान का प्रथम कन्यादान करेंगे। सबसे पहले हल्दी लगाएंगे मैया को। पुष्प अर्पण करवाएंगे हम। नीचे लगाएंगे, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मणी हरण मैया ठाकुर जी की जय हो। बड़ा ही ये सौभाग्य सुअवसर आप हम सभी के मध्य हमारे शिव कुमार तांती जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान ले रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण किया है। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और भगवान दास जी भी भगवान के